हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक है और हम लोग 9 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशंस एंड रेस्पिरेशंस विच यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में। दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस, यह जो प्रोसेस है सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। एवरी इंडिविजुअल। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपने पढ़ चुका है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूअस ऑफ ए स्पेसीज। रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, जरूरी रहता है स्पेसीज के बारे में, कंटिन्यूअस ऑफ ए स्पेसीज। ठीक है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। यू विल रियलाइज that reproduction is very important as it ensure the continuous of similar kind of individual generation after generation. Reproduction is क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, सिमिलर काइंड में होता है, इंडिविजुअल, जनरेशन बाय जनरेशंस। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है किसके बारे में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। कैसे रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में। ठीक है। फिर हम लोग क्या है उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, क्या है रिप्रोडक्शंस का मोड, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए लेट स्टार्ट। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने देखा यंग वंस में डिफरेंट एनिमल? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 में दिया गया है। शोनी एग्जाम्पल के साथ आप देख रहे हो कि 9.1 में ये टेबल दिया हुआ है। ठीक है, एनिमल्स एंड उसके यंग वंस में। ठीक है, जैसे ह्यूमन का क्या है, बेबी। ठीक है, कैट का किटन, डॉग का पपी, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, हैन का चिक, काउ का काल्फ एंड फ्रॉग का टैडपॉल। ओके, तो उसके बाद यू मस्ट have seen the young ones of various animals being born. आपने जाना मतलब यंग वंस होते हैं ना वेरियस एनिमल्स में, उसके जैसे बच्चों को जन्म देती है यंग वंस। ठीक है, आपने देखा होगा। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर ब्रॉन? कैसे मतलब चिक्स एंड कैटरपिलर ब्रॉन होते हैं। हाउ आर किटन्स एंड पपीज ब्रॉन? कैसे किटन्स एंड पपी ब्रॉन होते हैं। डू यू थिंक that these young ones look the same before they were born as they do now? Let us find out. Okay, तो ये टेबल आपने देख लिया कैसे एनिमल्स है, उसके यंग वंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज इन ए प्लांट देयर आर टू मोड्स। प्लांट्स में क्या होते हैं, दो तरह के मोड होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। ठीक है, दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, एनिमल्स में भी होती है सेम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक उसी तरह एनिमल में भी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट which you studied in class 7 में। You will remember the plant that reproduce sexually have male and female reproduce part. Can you name this part? In animal also male and female have different reproductive parts of or organ. Like plant, the reproductive parts in animal also produce gamete that fuse to form a zygote. जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है मेल एंड फीमेल में एनिमल्स में, इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमिट, जो फ्यूज कर जाते हैं और उसको गैमिट प्रोड्यूस होती है और वो फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट।
इन दिस जाइगोट विच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, जो जाइगोट होती है फिर क्या होती है, वो नया न्यू इंडिविजुअल बनती है, नया मतलब जैसे बॉन्ड जन्म लेती है ना, जैसे यंग वंस, जाइगोट फिर न्यू इंडिविजुअल बनती है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ, क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जाइगोट फॉर्म होती है, गैमेट फॉर्म होती है, उसके बाद फ्यूज हो जाती है तो जाइगोट बन जाती है. ठीक है, और वो जाइगोट जो डेवलप होती है तो उसे क्या बोलती है, क्या किस में डेवलप हो जाती है, न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है. तो आगे हम इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम. ठीक है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है. ठीक है, दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस. जो आप देख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होती है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती है. आप इस फिगर में 9.1 फिगर में आप देख सकते हो ये पेयर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इन ह्यूमन की फिगर दी गई है, जिसमें पेयर ऑफ टेस्टिस बनी हुई है. तो यही पेयर ऑफ टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म होती है, स्पर्म डक्ट्स होती है एंड ए पेनिस होती है. 9.1 फिगर में दी गई हुई है. द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव कॉल स्पर्म. जो मेल गैमिट होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस. ये जो टेस्टिस है इसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होती है. ठीक है, लुक एज figure 9.1 which shows the picture of sperm. Though sperm are very small in size, sperm क्या small in size, which has a head, middle piece and a tail. आप ये देख रहे हो, लुक ह्यूमन स्पर्म की फिगर है, हेड है, ये मिडिल पीस है एंड देन टेल है. ओके, ये छोटे काफ़ी स्मॉल साइज की होती है. फिर उसके बाद does is appears to be a single cell and each sperm is a single cell with all the unusual cell components. Okay, single cell होती है, sperm क्या होती है, single cell होती है which all the unusual cell component. फिर उसके बाद आप ये फिगर 9.2 में ह्यूमन स्पर्म की फिगर देख रहे हो और ये 9.1 में फिगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस की देख रहे हो. इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस बनी हुई है, ये पेनिस है, ये पेनिस बनी हुई है और ये स्पर्म है. ठीक है, स्पर्म है, पेनिस और ये टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गन इन ह्यूमन की फिगर है. ओके, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव की ऑर्गन में आते हैं. The female reproductive organ are a pair of ovary. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन में क्या क्या, पेयर ऑफ ओवरी. उसमें क्या था, मेल में पेयर ऑफ टेस्टिस एंड फीमेल में क्या होती है, पेयर ऑफ ओवरी. ओवरी है, देख रहे हो, इधर एक पेयर है, इधर एक पेयर है, 2 पेयर ऑफ ओवरी, 1 पेयर ऑफ ओवरी. ओविडक्ट, ये जो है ये पार्ट है, ये वाली ओविडक्ट है, जिसको ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब. क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब. एंड दी यूट्रस, ये यूट्रस है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन ह्यूमंस में क्या क्या है, एक सबसे पहले पेयर ऑफ ओवरी है, ओवरी डक्ट एंड यूट्रस. ठीक है, दी ओवरी प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करती है ओवरी, ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल ओवा. क्या फीमेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करती है, ओवा, इग. 9.4 में अब दिया गया ह्यूमन ओवम की फिगर. इन ह्यूमन बींग्स ए सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट. जो मैच्योर एग है कहाँ से रिलीज होती है, ओविडक्ट से, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. एवरी मंथ में क्या होती है, रिलीज होती है ओविडक्ट से. ठीक है, एग. यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल. जो यूट्रस जो है
आपने दिखाया फिगर में यूट्रस, पीछे फिगर देखें आप, यूट्रस क्या है, ये पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ द बेबी का। ये जो आपने ये यहाँ पर देखा है, ये यूट्रस जो है ये पार्ट ऑफ है बेबी का, ठीक है, यूट्रस। डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल होती है। तो आप ये फिगर देख रहे हो, बीच में ये जो है ये न्यूक्लियस है ह्यूमन ओवन की, ये फर्टिलाइजेशन हुआ है। ये बाद, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइज्ड कैसे होती है, मेल और फीमेल कैसे फर्टिलाइज होती है आगे इस स्टेप में। The first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and ovum. क्या होती है फर्स्ट स्टेप, रिप्रोडक्शन होती है, फ्यूजन होती है स्पर्म एंड ओवम की। When sperm come in contact with an egg, स्पर्म क्या यहाँ आती है, एग के पास आती है। One of the sperm may fuse with the egg. स्पर्म क्या करती है, फ्यूज करती है किसके साथ, एग के साथ। Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. जो फ्यूजन होती है एग की एंड स्पर्म की, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। 9.5 में आप फिगर में देख सकते हो, ये स्पर्म है और ये एग के कांटेक्ट में आया है ये स्पर्म, तो क्या हो गई है, फ्यूज हो गई है। क्या हो गई, फ्यूज हो गई है। तो इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सब क्लियर दिखाया गया है इस पिक्चर में 9.5 में फर्टिलाइजेशन। तो ये कांटेक्ट में आती है और फ्यूज कर जाती है स्पर्म, एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। क्या ये जो है फ्यूज कहाँ कर जाती है, सिंगल न्यूक्लियस में। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज एग और जाइगोट। क्या करती है, रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और जाइगोट बन जाती है, डेवलप कर जाती है किसमें, जाइगोट में। Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? जाइगोट होती है beginning of new individual, जो बनती है उसकी beginning होती है, it is the beginning part. Okay, ये जाइगोट की फिगर है। लेट सी द जाइगोट फिगर, द फ्यूजन होती है, फ्यूजन न्यूक्लियाई है, ठीक है। फिर दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल्स फ्रॉम द मदर एंड ए स्पर्म सेल्स फ्रॉम द फादर। जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, जो किस में मीटिंग होती है, एग सेल की और मदर की, एंड स्पर्म की सेल किसकी होती है, फादर की। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिटेड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड द सम फ्रॉम द फादर, ठीक है। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर इन देयर सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। जो ये आप फ्यूजन होती है स्पर्म सेल और एग सेल्स की, और लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, मदर की, फादर की, या सम क्या ब्रदर एंड सिस्टर की हो सकती है। फिर आगे, फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेनी एनिमल्स। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है किस, बहुत सारे एनिमल्स में होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउ, डॉग्स एंड हेंस में। सारे में क्या होती है, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। ये जो है उसके बाद इसको मैं बाद में अभी डिस्कस करूंगी। हैव यू हेard ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? ओके, पहले ये कंटिन्यू करते हैं हम। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of female. आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कुछ एनिमल्स में, मेनी एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। इन दिस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। कैसे संभव है ये फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड होती है फीमेल बॉडी में। उसकी आप फिर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन, फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम।
जो रेनी सीजन में आप देखते होंगे कि जो फ्रॉग होती है कहाँ पे करती है, मतलब मूव कहाँ करती है, पॉन्ड्स में एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम में। तो व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जो मेल और फीमेल होती है क्या होती है, पास आती है, कम टुगेदर एक साथ आती है वाटर में। दी फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, क्या करती है फीमेल, कितना करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, ठीक है। अनलाइक हेन्स एग, फ्रॉग एग्स इज नॉट कवर्ड बाय ए शेल, जो फ्रॉग की एग होती है वो कवर नहीं होती है शेल से, एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू द एग। ये जो लेयर होती है जेली की, वो क्या होती है, ये प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शंस की करती है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होल्ड बनी होती है वो एग को प्रोटेक्शन के लिए होती है, ठीक है। एग का आप देख सकते हो एग ऑफ फ्रॉग, यहाँ फिगर में दिया गया है एग ऑफ फ्रॉग। एज द एग आर लेड द मेल डिपॉजिट्स द स्पर्म ओवर देम, ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। जो होती है स्पर्म, ईच स्पर्म जो होती है स्विम करती है रैंडमली इन वाटर में, स्विम करती है किसकी हेल्प से, लॉन्ग टेल की हेल्प से। दिस स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद द एग, जो स्पर्म है वो क्या करती है, कांटेक्ट करती है एग में। दिस रिजल्ट क्या होता है, फिर फर्टिलाइज होता है। तो ये क्या हुआ, आउटसाइड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट takes place outside the body of the female is called external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, ठीक है। तो क्या आपने मतलब समझा कि इंटरनल जो फीमेल बॉडी के इंटरनल पार्ट में होती है, और एक्सटर्नल क्या होती है, जो आपने फ्रॉग को देखा होगा पॉन्ड्स में कि स्पर्म मतलब वाटर के कांटेक्ट में आती है, फिर मेल और जो एग के कांटेक्ट में आती है, फिर और मेल और फीमेल फ्यूज करते हैं, फिर फर्टिलाइज होती है। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती हैं, ये सारी प्रोसेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं, जो आउटसाइड दी वाटर में होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर, यहाँ फिगर देख सकते हो, यहाँ पे जाइगोट की फिगर दी गई है। फिर उसके बाद ओवरी है, फिर यूट्रस यहाँ बना हुआ है, फिर ये एम्बेडिंग एम्ब्रॉय बनी हुई है, ये जाइगोट बनी हुई है, ठीक है। ये फिगर में दिया गया है जाइगोट। फिर आगे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय कैसे बनती। तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन formations of zygote which brings it to develop an embryo। जो फर्टिलाइजेशन की रिजल्ट क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बन जाता है, विच बिगिंस टू डिवेलप इनटू एम्ब्रॉय। जाइगोट बन जाता है, उसके बाद क्या डिवेलप करता है, एम्ब्रॉय में। 9.8 में आपने फिगर में देखा होगा, एम्ब्रॉय बन जाता है, ठीक है, एम्बेडिंग एम्ब्रॉय। फिर उसके बाद द जाइगोट डिवाइड रिपीटली टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल, ठीक है। द सेल देन begin to form group that develop into different tissue and organs of the body। जो सेल्स होती है क्या फॉर्म करती है, ग्रुप ऑफ डेवलप्ड टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेल डेवलप करेगी ना, बिगिनिंग टू ग्रुप। फिर उसके बाद दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एंड एम्ब्रॉय। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होती है, जो फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो गई, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बनी, फिर उसके बाद रिपीटली गिव राइज टू सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप एंड देन डेवलप इन डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद क्या बना, डेवलप स्ट्रक्चर इन फॉर्म दी term the embryo. The embryo get embedded in the wall of the uterus for further development. जो embryo होती है किस में embedded होती है, walls of the uterus में। जो embryo होती है get embedded in the wall of the uterus, uterus के आसपास wall में रहती है for the further development. The embryo continues to develop in the uterus. जो embryo जो होती है continuous develop किस में होती है, uterus में। It gradually develop body
develop body parts such as hands, leg and head, eyes, ears and ears. ठीक है, तो ये क्या होती है, जो एम्ब्रॉय कंटिन्यूअस डेवलप होती है एम्ब्रॉयस यूट्रस के अंदर, क्या क्या बन जाती है, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या बन जाती है, बॉडी में पार्ट्स बन जाती है, हैंड्स, लेग एंड हेड एंड आईज बन जाती है. ठीक है, ईयर्स. दिस स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड ए फीटस. ये सारे आइडेंटिफाइड क्या है, फीटस के सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं. 9.9 में आपने फिगर में देखा, फीटस इन यूट्रस, ये सारे बन जाते हैं. ठीक है, यूट्रस के अंदर. फिर उस व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, ये जो फीटस क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस कंप्लीट हो जाती है इसके अंदर. फिर मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, मदर क्या हो जाती है, फिर बर्थ के लिए रेडी हो जाती है. फिर क्या है यहाँ पर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन hen, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें, hen आल्सो, बट डू hens गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स. जो hens होती है वो क्या करती है, ह्यूमन बींग्स की तरह क्या करती है, बर्थ बेबीज करती है. यू हैव नो दैट दे डोंट. देन हाउ आर चिक्स born, let us find out. Soon after fertilization the zygote divides rapidly and travel down the oviduct. जो जाइगोट होती है डिवाइस करती है रिपीटली. ठीक है, और ट्रेवल्स कहाँ करती है, ओविडक्ट में. ट्रेवल्स डाउन दी ओविडक्ट. एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म अराउंड इट. जो बहुत सारे जब ट्रेवल डाउन करती है तो मेनी प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है वो क्या करती है, उसके अराउंड रहती है. द हार्ट सेल्स दैट यू सी इन हैन एग इन वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. ये क्या करती है, हेन की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, शेल. हेन की जो एग होती है उसमें प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, हार्ट सेल की होती है. आफ्टर द हार्ट सेल इज फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रॉय. जो हार्ट सेल होती है जो किसके अराउंड रहती है, एम्ब्रॉय के अराउंड रहती है, हार्ट सेल उसमें बनी रहती है एम्ब्रॉय के. द हेन फाइनली ले द एग. फाइनली क्या करती है, हेन एग देती है. द एम्ब्रॉय टेक्स अबाउट 3 वीक टू डेवलप इन ए चिक. एम्ब्रॉय क्या करती है, 3 वीक्स टाइम रहती है डेवलप चिक के लिए. यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ. जो hen क्या करती है, एग के ऊपर प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ करती है, फिर उसके बाद सिटिंग प्रोवाइड करती है, सफिशिएंट वार्मथ. डू यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चीक, क्या आप जानते हैं कि चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग. चिक सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, क्या आप जानते हैं कि चिक सेल जो होती है इनसाइड द एग होती है. ठीक है, इन दिस पीरियड आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप. चिक जो होती है कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है. इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल्स. जब एग सेल्स ब्रस्ट होती है तो क्या ओपन होती है, एग सेल्स. ठीक है, ब्रस्ट होती है. इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जो एनिमल होती है अंडरगो कहाँ करती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय takes place outside the female body. The embryo continues to grow within their egg covering. After the embryo develop, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. जो एनिमल होती है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप पढ़ चुके हैं, तो मैंने डिस्कस किया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है. जो स्पाम होती है पानी के वाटर के कांटेक्ट में होती है, फिर उसके बाद फ्यूज कर जाते हैं, फिर एम्ब्रॉय डेवलप हो जाती है और एग हैच हो जाती है. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay egg which later develop into young ones. The animal which give birth to young ones are called viviparous. जो एनिमल होती है बर्थ करती है यंग वंस, उसको क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल्स. Those animals which lay egg are called oviparous. जो एनिमल्स इग देती है उसको क्या बोलते हैं, ओविपोरस एनिमल. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प योर अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन
porous and oviporous animals. The egg of a few animals are easy to observe because their mother lay than outside their body. These are example of oviporous animal. ठीक है, जो मदर है आउटसाइड दी बेबी जन्म देती है उसको क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल. बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ ए डॉग, काउ और कैट. दिस इज द बिकॉज दे डोंट ले एग. जो होती है काउ, डॉग, ये सारे एग नहीं देती. क्या देती है ये, ले एग नहीं देती. क्या करती है, गिव्स बर्थ देती है यंग वंस. ठीक है, मदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस. ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका. डॉग, काउ, कैट और यंग मदर जो है वो सारे क्या एग्जाम्पल है, विविपेरस. कैन यू नो गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल. Young ones to adult. The new individual which are born or hatch from the egg continue to grow till they become adult. जो egg होती है क्या होती है, कंटिन्यू ग्रो होती है. ठीक है, एडल्ट में बिकम. इन सम एनिमल द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. जो यंग वंस होती किस होती है, डिफरेंट रहती है एडल्ट से. रिकॉल द लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ सिल्कवार्म. आप याद कर सकते हो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवार्म की क्या है. एक से लार्वा बनती है, या उसको लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं. उसके बाद प्यूपा, उसके बाद एडल्ट. यू स्टडीड इन क्लास 7. फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल है. Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. We find there are 3 distinct stages. There is egg, tadpole, larva, to adult. उसके बाद adult. Don't the tadpole look so different from the adult? जो tadpole होती है उससे तो different होती है ना. Can you imagine that these tadpole would someday become frog? Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm look very different from the adult moth. जो कैटरपिलर होती है और प्यूपा वो तो मतलब एडल्ट से डिफरेंट होती है ना. जो आप ईग में अलग स्टेज रहती है, टैडपोल में अलग स्टेज होती है, उसके बाद एडल्ट स्टेज होती है. सिमिलरली द कैटरपिलर और प्यूपा सिल्कवर्म लुक वेरी डिफरेंट विद द एडल्ट मोथ. The features are the present in the adult are not found in these young ones. Then what happens to the tadpole or caterpillar thereafter? You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In the case of the tadpoles, they transfer into adults capable of jumping and swimming. The transformations of larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. यहाँ क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसकी, लार्वा से एडल्ट को, लार्वा टू एडल्ट इनटू एन एडल्ट, उसको क्या बोलती हैं, थ्रू क्या ड्रास्टिक चेंजेस. जो चेंजेस आती है, एक से लार्वा बना फिर उसका एडल्ट, उस जो पूरी चेंजिंग होती है उस चेंजेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis? In human beings, body parts similar to those present in the adult are present from the time of birth. क्या होती है, जो ह्यूमन बींग्स में बॉडी पार्ट जो सिमिलर होती है प्रेजेंट एडल्ट में प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ. मतलब सिमिलर नहीं रहती है, जब यंग में अलग रहती है, बच्चे में कुछ और रहती है, फिर यंग वंस जब होते हैं फिर उसके बाद एडल्ट हो जाती है. क्या होता है, डिफरेंट चेंजेस हो जाती है इसमें. ठीक है, सिमिलर नहीं रहती है. जो आप यंग वंस के जो होंगे फिर उसका एडल्ट तक जो स्टेज आएगी उसमें डिफरेंट चेंजेस होती है. ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, आज डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. आज हम लोग ने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस किया. और ये उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूँगी. तो आज का आपको ये टॉपिक वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, बाय.